नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जो खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी, अपने आप को मसीहा बताते हैं, जो किसानों के मुद्दे पर डंके की चोट पर बात करते हैं, जो बात बात पर किसान आंदोलन छेड़ देते हैं, सरकार के खिलाफ बयान पर बयान देते हैं, वही राकेश टिकैत ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुन आप खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है। राकेश टिकैत ने बांग्लादेश को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासत गर्मा गई है। बांग्लादेश में हाल ही में तख्तापलट हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली थी। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह बांग्लादेश हिंसा की चपेट में आया, कैसे वहां के हिंदुओं पर जुल्म हुआ, उन्हें मारा गया, देश छोड़ने तक को मजबूर किया गया। लेकिन मजाल है कि भारत के विपक्ष के किसी भी नेता ने इस पर आपत्ति जताई हो, इसको लेकर उनका कोई बयान सामने आया हो। किसी ने इस पर कुछ भी नहीं बोला। दुनिया के तमाम नेताओं ने, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस तक ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की थी। तो वहीं बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्तापलट का जिक्र करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि भारत में भी ऐसा ही हाल हो सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश में पिछले 15 साल से जो सत्ता पर काबिज है, जो सरकार मतलब पिछले शेख हसीना जो पिछले 15 साल से बांग्लादेश पर राज कर रही थी, उनकी सत्ता थी, उस सरकार ने विपक्ष के नेताओं को जेलों में बंद रखा था। तो अब यही हाल होता है, ठीक वैसा ही यही हाल यहाँ होगा। मतलब जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होगा। टिकैत ने आगे कहा कि ये ढूंढे नहीं मिलेंगे, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर ले गए थे दिल्ली में तो उन्होंने भगा गया कि लाल किले पर चलिए, लेकिन उस दिन अगर पार्लियामेंट की तरफ अपना ट्रैक्टर मोड़ देते तो वो 26 जनवरी थी नहीं तो 25 लाख आदमी थे। उस दिन सारा केस निपट जाता, इसमें चूक रह गई। लेकिन अब तैयारी है जनता की, चिंता ना करो, होगा जरूर, तैयार बैठे हैं। तो मतलब राकेश टिकैत ने साफ साफ शब्दों में ये बात कह डाली है कि भारत का भी वही हाल होगा जो बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये खबर झूठी है, राकेश टिकैत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे पास सबूत भी है। ये जो शब्द हैं जो इन्होंने कहा है वो राकेश टिकैत के ही मुंह से निकले हैं। ये जो बयान है राकेश टिकैत के, वो न्यूज चैनल के हर वेबसाइट पर छपी हुई है। दरअसल राकेश टिकैत मेरठ के ऊर्जा भवन में किसानों की समस्या को लेकर PVVNL की MD से बातचीत करने पहुंचे थे। इस दौरान वो एक नेता की तरह ये सब बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए। तो अब इसे खुद देखिए कि इन्होंने किस तरह से राजनीति में अव्वल दर्जे की महारत हासिल की है कि ये खुले धमकी दे रहे हैं भारत में हिंसा करने की, और इन्हें शाह भी क्यों ना मिले, क्योंकि इनके सर पर तो विपक्ष के नेताओं का हाथ है। जैसा गुरु वैसा चेला, ये मुहावरा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जिनका जीवन राजनीति करने में बीत गया, उन लोगों तक ने ऐसा ही बयान दिया है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने, इन सभी ने कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा हाल हो सकता है। मतलब ये लोग दुआ मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द ऐसा हो। तभी तो एक एक कर विपक्ष के नेताओं का बयान लगातार सामने आ रहा है, और इन्हीं नेताओं के बयान से कट्टरपंथी भी खुलकर सामने आ जाते हैं और उन्हें शय मिल जाती है कि देश में दंगे करने की, क्योंकि इन लोगों को बस एक मौका, सिर्फ एक इशारा ही चाहिए होता है कि किस तरह से ये लोग देश में अशांति फैलाए और इनका मकसद पूरा हो। देखा जाए तो लोकतंत्र का असली मतलब क्या होता है, यही ना कि पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों को ही और देश के हर नागरिक को देश की सुरक्षा को लेकर साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन ये लोग तो केंद्र सरकार से इतनी नफरत लेकर बैठे हुए हैं कि देश में हिंसा और लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है बस इससे कि कैसे भी करके बस केंद्र से NDA को उखाड़ फेंकना है और अपनी सरकार बनानी है। ये बेहद अफसोस की बात है कि ये जो लोग हैं, नेता जिनको जनता चुनकर गद्दी पर बैठाती है, आज यही लोग कुर्सी के इतने लालची हो गए हैं कि इन्हें ये तक नहीं दिखाई देता कि ये बोल क्या रहे हैं। इनकी अंतरात्मा कैसे गवाही दे जाती है कि जिस देश में आप रह रहे हैं, आप देश का खा रहे हैं, उसे ही बर्बाद करने की सोच रहे हैं। इसके बाद राकेश टिकैत इतने में ही शांत नहीं हुए। इसी दौरान राकेश टिकैत
ने कोलकाता में रेप और मर्डर कांड पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गलत हुआ, देश में कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देश में कानून और संविधान है। रेप और हत्या हुई है, रेप और हत्या का केस दर्ज हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकार यानी कि ममता सरकार को बदनाम करने की साजिश है? भाई, रेप और हत्या हुई, उसके लिए देश में कानून है, लेकिन पूरे देश में उसे ही पिछले 10 दिनों से उठाना, क्या उसके बाद कोई रेप और हत्या नहीं हुई है? उन्होंने इस घटना को, इस अपराध को प्रोपेगेंडा तक बता दिया। मतलब एक ऑन ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, इन्हें ये प्रोपेगेंडा लग रहा है। एक बार भी ये बोलने में इनको शर्म नहीं आई कि क्या ये इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं कि इन्हें ये तक नहीं दिखाई दे रहा कि ममता सरकार कैसे दोषियों को बचा रही है, कैसे कॉलेज वालों ने इस पूरे प्रकरण को सुसाइड का नाम दे दिया था। वो तो जब पूरा मामला खुलकर सामने आया तो पता चला कि किस तरह पीड़ित डॉक्टर के साथ हैवानियत की हदें पार हुई थी, किस तरह उस ट्रेनी डॉक्टर का न सिर्फ रेप हुआ बल्कि जघन्य अपराध भी हुआ। उसकी व्याख्या करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। लड़की के कॉलर बोन्स तक तोड़ दिए गए, पेल्विक बोन्स तोड़ दिए गए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो देखकर, वो पढ़कर आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश में राकेश टिकैत जैसे लोग हैं जो इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। यहाँ पर राकेश टिकैत ममता सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। अरे भाई, आपको दिखाई नहीं देता या फिर आप देखना नहीं चाहते कि आप कैसे इसे प्रोपेगेंडा बता सकते हैं? 7 साल की छोटी बच्ची से लेकर 80 साल तक की बूढ़ी महिला तक सब इस घटना से सन्न है। सड़कों पर उतरकर जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि आरोपी वैशी संजय रॉय ने जानवरों की तरह उसे नोचा, जो ट्रेनी डॉक्टर थी। क्या एक लड़की के साथ हुई ये घटना प्रोपेगेंडा है? और दोष अकेले सिर्फ इनका ही नहीं है, ये तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की राह पर चल पड़े हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में हुई रेप और हत्या राहुल गांधी को एक डिस्ट्रैक्शन लगता है। जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि जब एक पत्रकार ने राहुल गांधी से कोलकाता रेप मर्डर केस के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे ये मुद्दा उठाने नहीं आया हूँ, ये एक डिस्ट्रैक्शन है, आप लोग ये मुद्दा नहीं उठाना चाहते हैं। मतलब उन्होंने साफ साफ इस केस को एक डिस्ट्रैक्शन बताया और इन्हीं की देखा देखी, इनके शब्दों को आगे ले जाते हुए राहुल गांधी के साथ घूमने फिरने वाले राकेश टिकैत, इंडी गठबंधन को समर्थन करने वाले राकेश टिकैत ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह रेप और हत्या हुई है, यह ममता सरकार यानी कि ममता बनर्जी की जो सरकार है बंगाल में, उसके खिलाफ एक षड्यंत्र है। यह एक प्रोपेगेंडा है जो पिछले 10 दिनों से चलाया जा रहा है। मतलब लोग पागल हैं, वो लोग पागल हैं जो सड़कों पर न्याय की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पागल है जो इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या न्याय की मांग करना यह एक प्रोपेगेंडा है? क्या सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में हस्तक्षेप करना ये एक प्रोपेगेंडा है? लाखों लोग सड़कों पर देर रात तक सरकार से न्याय की भीख मांग रहे हैं उस पीड़िता के लिए। ये प्रोपेगेंडा और डिस्ट्रैक्शन है। ये वही लोग हैं जो हाथरस और दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाते हैं मौका मिलते ही, लेकिन इनके पास बंगाल जाने के लिए शायद पैसे नहीं है और ना ही बोलने के लिए इनके पास शब्द हैं। ये सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित है। राहुल गांधी जी और राकेश टिकैत जो बोल रहे हैं तो बिल्कुल ही ऐसा बोल रहे हैं जिसको सुनने के लिए भी किसी इंसान को शर्म आ जाए कि कैसे कोई इस हद तक बोल सकता है कि ममता सरकार के खिलाफ ये षड्यंत्र है, जबकि ममता बनर्जी खुद अपने ही लोगों को बचाने में लगी हुई है। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि चीजें जो सामने निकल कर आई हैं वो क्या गलत है कि पहले पुलिस वाले कहते हैं कि ये सुसाइड है, कॉलेज वालों ने इसे सुसाइड करार दिया। लड़की की जो हालत थी, उसकी जो बॉडी थी वो 3 घंटे तक ऐसी ही पड़ी रही। उसको जो है घर वालों को सौंपने में 4 घंटे लग गए। कॉलेज प्रशासन की जो जिम्मेदारी बनती थी कि सबसे पहले जाकर वो एफआईआर दर्ज करवाए, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई। 4 घंटे बाद जाकर लड़की के पिता एफआईआर दर्ज करवाते हैं और कोलकाता पुलिस वाले जो कहते हैं कि ये सब एक घटना आम है। शर्म आती है कि देश के नेता और लोग ऐसी बातें करते हैं। इन्हें अपनी राजनीति के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है तो बस ये कि कैसे बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। तो अब ये जो सारा मामला है ये सीबीआई के पास जा पहुंचा है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने जो है गुरुवार यानी कल तक सीबीआई और ममता सरकार दोनों से रिपोर्ट मांगी है कि ममता सरकार ने अभी तक इस घटना पर क्या क्या एक्शन लिया है और सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है कि इसमें क्या क्या जांच हुई है, क्या क्या चीजें निकल कर आई है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं पर हिंसा जारी है। वहां पर जो हिंदुओं के हालात है वो अभी सही नहीं हुए हैं। हालांकि अंतरिम सरकार के जो वहां के जो पीएम है नए नवेले यूनुस मोहम्मद ने, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की रक्षा हम करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्शन उनकी तरफ से देखा नहीं जा रहा है। ऐसे में जो राकेश टिकैत का बयान है, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।